एक टूनी चिड़िया बाग में बैठी थी और सोच रही थी कि आज वो दाना चुगने के लिए कहाँ जाए। इसी दौरान उसकी नज़र एक बहुत बड़े सुनहरी अंडे पर पड़ी जो कि उसी की तरफ आ रहा था। टूनी चिड़िया को बहुत हैरत हुई कि अंडा कैसे चल सकता है। उसने सोचा कि ये ज़रूर कोई चुड़ैल है, इसलिए टूनी चिड़िया डर गई और उसने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। भागते भागते टूनी चिड़िया ने महसूस किया कि वो सुनहरी अंडा उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने और तेज भागना शुरू कर दिया। सुनहरी अंडा भी तेज तेज भागने लगा। टूनी चिड़िया जब भाग भाग कर थक गई तो वो रुक गई। सुनहरी अंडा भी जल्दी जल्दी से भागकर उसके पास आया और जल्दी से बोला, डरो नहीं टूनी चिड़िया, मैं कोई भूत नहीं हूँ। सुनहरी अंडे की बात सुनकर टूनी चिड़िया बोली, तो फिर तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? टूनी चिड़िया के सवाल करने पर सुनहरी अंडा बोला, जैसा कि तुम देख रही हो, मैं सुनहरी अंडा हूँ। इस अंडे से निकलते में मेरा अभी बहुत सा समय है। मैं इस अंडे में रह रह कर थक गया हूँ, इसलिए आज जब मेरी माता साथ वाले गांव गई तो मैं जल्दी से वहां से भाग आया हूँ। टूनी चिड़िया ने जब उस सुनहरी अंडे की बात सुनी तो बोली, अच्छा तो ये बात है, लेकिन ये तो बताओ तुम किस पक्षी के अंडे हो? टूनी चिड़िया के सवाल करने पर सुनहरी अंडा बोला, मैं मादा शुतुरमुर्ग का अंडा हूँ। टूनी चिड़िया ने जब मादा शुतुरमुर्ग का नाम सुना तो वो डर गई और जल्दी से बोली, क्या तुम शुतुरमुर्ग के अंडे हो? सुनहरी अंडा बोला, जी हाँ। टूनी चिड़िया, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? फिर हम मिलजुल कर तुम्हारे घोंसले में रहेंगे और खूब खेलेंगे। सुनहरी अंडे की बात सुनकर टूनी चिड़िया जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मैं माता शुतुरमुर्ग के अंडे से दोस्ती नहीं करूँगी, क्योंकि कल को वो मादा शुतुरमुर्ग जब अपने सुनहरी अंडे को ढूंढते हुए इधर आएगी तो मुझे तो वो जान से मार देगी। सुनहरी अंडे ने जब टूनी चिड़िया की बात सुनी तो वो परेशान हो गया और जल्दी से बोला, नहीं नहीं टूनी चिड़िया, मेरी माता तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, प्लीज़ आप मान जाओ ना। सुनहरी अंडे की इस तरह मिन्नतें करने पर टूनी चिड़िया मान गई और फिर वो दोनों मिलजुल कर रहने लगे। एक दिन जब वो दोनों खेल रहे थे कि अचानक टूनी चिड़िया को शक हुआ कि कोई पक्षी उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ी, देखा
तो एक बहुत बड़ा सा शुतुरमुर्ग उसे घूर रहा है। इससे पहले कि वो टूनी चिड़िया पर हमला करता, टूनी चिड़िया ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। उस बड़े से शुतुरमुर्ग ने भी टूनी चिड़िया के पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया। सुनहरी अंडा भी उन दोनों के पीछे भागने लगा और बोला, माता जी रुक जाएं, रुक जाएं। मादा शुतुरमुर्ग इतने गुस्से में थी कि उसे सुनहरी अंडे की आवाज़ सुनाई न दी। वो तेज तेज टूनी चिड़िया के पीछे भाग रही थी। टूनी चिड़िया जब भागते भागते थक गई तो वो एक जगह रुक गई और जल्दी से बोली, माता शुतुरमुर्ग मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मैंने तुम्हारा अंडा नहीं चुराया, ये तो खुद मेरे पास आया था। मादा शुतुरमुर्ग ने टूनी चिड़िया की एक ना सुनी और जल्दी से टूनी चिड़िया पर अपना बड़ा सा पाँव रख दिया। टूनी चिड़िया दर्द से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मादा शुतुरमुर्ग मुझ पर दया करो, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मादा शुतुरमुर्ग ने टूनी चिड़िया की इल्तिजा को नज़रअंदाज कर दिया और टूनी चिड़िया पर अपना वज़नी पाँव रखे रखा। करीब था कि टूनी चिड़िया मर जाती। इतने में सुनहरी अंडा भागता हुआ आया और बोला, माता जी आप क्या कर रही हैं? इसमें टूनी चिड़िया का कोई कसूर नहीं, कसूर तो मेरा है। मैं अंडे में रह रहकर थक गया था और जब एक दिन आप साथ वाले गांव गए तो मैं वहाँ से भाग आया। रास्ते में मुझे टूनी चिड़िया मिली। मैंने इससे मिन्नत समाजत की कि मुझसे दोस्ती करे और मुझे अपने पास रख ले। मादा शुतुरमुर्ग अपने सुनहरी अंडे की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई और अपना वज़नी पाँव टूनी चिड़िया के ऊपर से उठा लिया और फिर टूनी चिड़िया से माफ़ी मांगी। टूनी चिड़िया ने भी मादा शुतुरमुर्ग को माफ़ कर दिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ज़रूरी है कि हम तहकीक कर लें कि आया वो इल्ज़ाम दुरुस्त है या बेबुनियाद। इस तरह हम शर्मिंदगी से बच सकते हैं।